नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में मंत्रालय और मंत्रियों के काम को लेकर पहले कुछ स्थिति दूसरी थी, लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई उसने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के बीच काम के बंटवारे पर काफ़ी जोर दिया। एक परंपरा चली आ रही थी कि कैबिनेट मंत्री ही विभाग का सब कुछ होता था, राज्य मंत्री सिर्फ नाम के होते थे, उनके पास गाड़ी और लेटर लिखने का और टेलीफोन करने का बस यही 3-4 अधिकार थे। हालांकि अभी भी कई सारे कैबिनेट मंत्री ऐसे हैं जो काम आवंटन को अपने अधिकारों में कटौती मानते हैं, तो राज्य मंत्रियों को काम नहीं देना चाहते, लेकिन मजबूरी में दिया भी तो अफसरों को पीछे से ताकीद कर देते हैं कि राज्य मंत्री को ज़्यादा भाव नहीं देना है या उनको ज़्यादा मीटिंगों में नहीं बुलाना है। यही वजह है कि राज्य मंत्रियों में अपने कैबिनेट मंत्रियों और सरकार के अफसरों को लेकर नाराज़गी रहती है। ये नाराज़गी आपने जल शक्ति विभाग में एक बार देखी, जहां पर राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा तक दे दिया। लेकिन अब एक और मामला आया है सामने, वो मामला है औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी का। बीजेपी सरकार की ये कोशिश है कि मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा हो, बड़ा मंत्री और छोटे मंत्री में थोड़े बहुत काम सबको मिले रहें, जिससे कि वो लोग शासन के फाइलों की गतिविधियों को और सरकार की नीतियों को समझते रहें। लेकिन इस काम के बंटवारे में बहुत विरोधाभास है, जिसमें विरोध के स्वर आपको अक्सर सुनाई पड़ेंगे। ताज़ा मामला औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जो जसवंत सैनी हैं उनके विभाग से जुड़ा है। इनके विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। जसवंत सैनी अपने विभाग के अफसरों और मंत्री से खफा चल रहे हैं। उनकी नाराज़गी की खबरें बाहर आई हैं, मीडिया में भी कई सारी खबरें छपी हैं। हालांकि वो सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनको विभागीय बैठकों में और देश में प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर की बड़ी तैयारियां चल रही, उसमें नहीं बुलाया जाता। अरविंद कुमार जो IIDC भी हैं, एसीएस हैं, उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा है अफसरों को और कहा है कि अधिकारियों को, राज्य मंत्री को विभागीय बैठकों की जानकारी देना अनिवार्य है और उनको विभागीय बैठकों में बुलाया भी जाए। हालांकि सहारनपुर के रहने वाले जसवंत सैनी इन आरोपों पर खुलकर नहीं बोलते, लेकिन मीडिया में ये खबरें आ रही हैं। आपने याद होगा कि दिनेश खटीक सिंचाई विभाग में अपने प्रमुख सचिव और बड़े मंत्री से नाराज थे, इतना ज़्यादा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दिल्ली के हस्तक्षेप करना पड़ा। बीजेपी की जो पार्ट 2 सरकार है वो 6 महीने ही बने हुआ है, उसमें इस तरह के मामले कई सारे सामने आ रहे हैं जो समस्या बनते हैं, किरकिरी करते हैं। लेकिन अपने अपमान को, उपेक्षा को राज्य मंत्री कितने दिनों तक सुने, बर्दाश्त करें, उनके भी सब्र की एक सीमा है और कई बार वो सीमा टूट जाती है और ये बातें फिर पब्लिक डोमेन में जनता के सामने आ जाती हैं। जसवंत सैनी को जब योगी सरकार में मंत्री बनाया गया था तब वह विधायक नहीं थे, यानी कि किसी सदन के सदस्य नहीं थे। मंत्री बनने के कुछ दिनों बाद उनको MLC बनाया गया है। अब वो उच्च सदन के मेंबर हैं, सहारनपुर से आते हैं, संगठन के आदमी हैं, लेकिन जब मिनिस्टर बने तो उनको जो विभाग आवंटित है वो औद्योगिक विकास, उसके मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ उनके तालमेल को लेकर इस समय विरोधाभासी बातें आ रही हैं। ये पहला प्रकरण नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह आपको याद होंगे, उन्होंने अपने अफसरों के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि ये भ्रष्टाचार बहुत करते हैं और इन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, पूरी देश और दुनिया के लोग इन्वेस्टर समिट में बुलाए जा रहे हैं, यहाँ पर निवेश को लाने की तैयारियाँ चल रही हैं, ऐसे में उसी विभाग का एक मंत्री अपने विभाग के अफसरों और मंत्रियों के कामकाज से नाराज हो, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये खतरे की घंटी है। ये सचेत हो जाओ
क्योंकि मामला जब बढ़ेगा और कोई दिनेश खटीक की तरह निकल आया तो अब की बार संभाले नहीं संभलेगा।